Okay, in previous video we discussed about one dimensions and over here we have to discuss about the two dimensions. ठीक है, चलो तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। m1 है कोई, उसकी वेलोसिटी u1 है हमने एज्यूम की एंड m2 है, बट इधर हमें कंसीडरेशन किया हुआ है एट द रेस्ट कंडीशंस में हमारा m2। ओके, सो दैट टाइम u2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू हम 0 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ ये जो दो बॉडी है कोलाइड हो रही है, ओके, इसके ये दोनों तो कोलाइड हो रहा है बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस यहां पे दो कंपोनेंट हो गए। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि m1 ये डायरेक्शंस में चला जाएगा, ये m2 ये डायरेक्शंस में चला जाएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हम कंसीडर कर देते हैं एंड इसको y एक्सिस कंसीडरेशंस कर लेते हैं। सो ये हमारा कोई एंगल θ1 हो जाएगा एंड यहां पे कोई एंगल θ2 हो जाएगा। चलो बात करते हैं m1 की, तो व्हिच इज हैविंग टू कंपोनेंट, एक sin θ वाला कंपोनेंट होगा एंड दूसरा cos θ होगा। चलो सो इधर θ है बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन उसकी कंपोनेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये θ1 है बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन दिस इज आल्सो वन θ1। इसके दो कंपोनेंट इधर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। आफ्टर द इक्वलाइजेशन वेलोसिटी तो चेंज हो जाती है बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन m1 है हमारा, तो उसकी वेलोसिटी हम v1 कंसीडरेशंस कर लेते हैं। चलो सो ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m1 v1 cos θ1। इधर एंगल कितना है हमारा θ1, तो यहां पे भी θ1 ही हमें लिखा हुआ है एंड वर्टिकल कंपोनेंट यानी ये क्या हो जाएगा, m1 v1 sin θ1। इन आवर टेक्स्ट बुक जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आफ्टर द इक्वलाइजेशन m2 की वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं v2। ओके, इन प्रीवियस वन यानी कि बिफोर द इक्वलाइजेशन वो रेस्ट कंडीशंस में था, बट नाउ वो कोलाइड हो रहा है तो m2 की कुछ वेलोसिटी हो गई, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं एंड वो वेलोसिटी को हम v2 एज्यूम करते हैं। चलो सो यहां पे ये θ2 है। चलो सो बिकॉज़ ऑफ दैट रीजंस यहां पे हम कंपोनेंट फाइंड आउट करें तो ये जो हो जाएगा दिस इज आवर θ2 कंपोनेंट एंड एज वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m2 v2 एंगल क्या है θ2, सो cos θ2 इधर लिख देते एंड रिमेनिंग इज ओनली व्हाट, वर्टिकल कंपोनेंट। सो वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, m2 v2 sin θ2। चलो सो टोटल चार कंपोनेंट हमें याद रखना है, एक m1 v1 sin θ1, m1 v1 cos θ1, तीसरा m2 v2 cos θ2 and m2 v2 sin θ2। So now after the इक्वलाइजेशन कंपोनेंट ऑफ द m1 हम लिख देते हैं एंड सिमिलरली आफ्टर द इक्वलाइजेशन कंपोनेंट ऑफ द m2 हम लिख देते हैं। तो यहां पे कंपोनेंट ऑफ m1 आफ्टर द इक्वलाइजेशन, तो इसकी बात करें फॉर द किसके लिए हमें लिखना है, फॉर द m1। चलो सो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा कौन सा था, फर्स्ट कंपोनेंट था हमारा m1 v1 cos θ1, but in which directions, positive x axis। okay, we can see over here ये जो है हमारा पॉजिटिव x axis के डायरेक्शंस में है। ओके, एंड सेकंड कंपोनेंट है कौन सा है, m1 v1 sin θ1, तो वो अपर डायरेक्शन है, दैट मींस प्लस y एक्सिस डायरेक्शंस में है। तो इधर लिख देते हैं m1 v1 sin θ1 एंड वो पॉजिटिव वैल्यू है उसकी एंड वो y एक्सिस में पॉजिटिव y एक्सिस डायरेक्शंस में है। ठीक है, चलो सिमिलरली यहां पे हम लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ, इधर किसके लिए लिखा m1, नाउ वी हैव टू राइट फॉर द m2 आफ्टर द इक्वलाइजेशन। ठीक है, चलो सो आफ्टर द इक्वलाइजेशन हमारे दो कंपोनेंट है वो लिख देते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, m2 v2 cos θ2। ओके, एंड वो कौन सी डायरेक्शंस में, ये डायरेक्शंस में बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सिस पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो पॉजिटिव वैल्यू है x एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू में। ओके, एंड सेकंड वन कौन सा कंपोनेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में m2 v2 sin θ2, तो वो लिख देते हैं m2 v2 sin θ2, बट वो इसकी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। ओके, दैट मींस नेगेटिव वैल्यू यहां पे हमें कंसीडरेशन करनी है, नेगेटिव वैल्यू फॉर y एक्सिस। ओके, तो ये चार कंपोनेंट अभी
applying the principle of conservation of momentum for x axis. क्या इधर हम लिख देते हैं applying the principle of conservation of momentum. ठीक है, what we can say before and after की बात अभी इधर कर रही है. चलो, so before the collisions क्या हो रहा है वो लिख देते हैं, उसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं. so before the collisions क्या है, m1 है and u1 है प्लस m2 into u2. okay, but u2 is equal to at the रेस्ट कंडीशंस में before the collision because of डायरेक्शंस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, is equal to आफ्टर द कोलाइजन्स क्या हो रहा है, आफ्टर द कोलाइजन्स एक्स एक्सिस के बारे में हमें कंसीडरेशंस करना है. आफ्टर द कोलाइजन्स एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या है, m1 v1 cos θ1 एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है, m2 v2 cos θ2. वो कौन सी डायरेक्शंस में एक्स एक्सिस वाला हमें कंपोनेंट कंसीडरेशंस करना है. सो बिकॉज़ ऑफ दैट सेंस यहां पे लिखते हैं m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2. सो इसके जगह पे हमें क्या कंसीडरेशंस करना है, जीरो, बिकॉज़ u2 तो बिफोर द कोलाइजन क्या है, जीरो है. सो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2 and this is our equation number 1. so now applying the principle of the conservations of the momentum. तो इधर तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पीरियड में तो क्या है, बिफोर द कोलाइजन जीरो हो रहा है. सो जीरो इज इक्वल टू y एक्सिस में कौन कौन से कंपोनेंट है, m1 v1 sin θ1, ये y एक्सिस वाला है एंड दूसरा ये है, तो वो लिख देते हैं. सो m1 v1 sin θ1 एंड यहाँ पे कौन सी इसकी वैल्यू है, नेगेटिव है, बिकॉज़ ऑफ दैट मींस यहाँ पे माइनस लिखना है एंड m2 v2 sin θ2. ठीक है, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर. Now for the kinetic energy के लिए हमें equations लिखना है and as we know that kinetic energy which is also conserved. चलो, so because of that reasons यहाँ पे for kinetic energy के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर हमें पता है, सिंपल इक्वेशन. for this case हम इक्वेशंस क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ओके, एंड प्लस जीरो होता है, क्यों जीरो हो जाता है, u2 तो जीरो, बिकॉज़ ऑफ दैट इज फुल टर्म दैट विल बी जीरो is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. So this is our equation number